नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर एवं मसीही वर्ग के लोगों को धर्म के नाम पर गैर संवैधानिक गैर कानूनी तरीके से हो रहे उनके मौलिक अधिकारों का हनन पर, मारपीट, फसलों की लूट पर आज हुआ जगदलपुर में हजारों के साथ संवैधानिक हक अधिकार आंदोलन। एडिशनल कमिश्नर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। मसीही ईसाई धर्म मानने वालों को बस्तर संभाग अंतर्गत घरों में घुसकर प्रार्थना पूजा स्थलों में जबरन धर्म को आधार बनाकर कानून को तोड़ते हुए कर रहे हैं लहूलुहान। प्राणघाती हमलों के खिलाफ न्याय की गुहार लगाते मामले में जांच की मांग को लेकर एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। मामले में छत्तीसगढ़ युवा मंच के संस्थापक नरेंद्र भवानी ने संवैधानिक हक अधिकार आंदोलन का आगाज रायपुर के बाद आज दिनांक 13 मार्च को संभागीय स्तर में बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में यही संवैधानिक अधिकार आंदोलन 2.0 यानी दूसरा चरण आंदोलन का किया था आगाज, जहां बस्तर संभाग के सभी जिले में मसीही ईसाई मानने वाले लोग समाज प्रमुख हजारों की संख्या में आंदोलन में शामिल हुए थे। ये पास्टर दादा मन लग बोले पूरा भूखे प्यासे घोट घोट पानी भर नहीं पी रहा सो और तुम के भूख लागे से, छाव लागे से, गर्मी लागे से कसा लड़वा सा लड़ाई के असने पेट भर खाऊं पीऊं बड़े आराम से एसी उनका है नहीं। सब लोग को लग रहा होगा छोटा पंडाल है, लेकिन कोई सोचा है छोटा पंडाल क्यों है? मेरे को भी पता था छोटा पंडाल है, पूरा ग्राउंड भर सकता था मैं, जेब में पैसा नहीं है मेरा, जितना तो उतना ही करूंगा ना। तो आइए ना यहाँ सामने, साथ दोगे? ऐसी साथ दोगे? आइए इधर, सब लोग आओ, दिखाओ इनको हमारा जन्म कितना है, दिखना चाहिए। हमने ज्ञापन दिया है, सब लोग सुन लेंगे। और सर जो है आए हुए थे और पूरे मजबूती से हमने उनके समक्ष बात को रखा। ना केवल हम ज्ञापन दे रहे हैं, ये ज्ञापन के पीछे एक एक आंसू, एक एक पीड़ा, एक एक दर्द और खून का जो तकलीफ है हम वो दे रहे हैं। उनको स्पष्ट यही शब्दों से उद्बोधन किया और उनसे आश्वासन मिला है कि जो संबंधित घटना का जो आवेदन पावती हम लगाए हैं, एक एक आवेदन पे जांच करवाएंगे और आने वाले समय में थाना में किसी भी प्रकार का हम आवेदन मेंशन करते हैं, आवेदन देते हैं तो तत्काल थाना प्रभारी द्वारा आवेदन पर काम करने का आश्वासन भी दिए हैं। आगे देखते हैं, काम नहीं होता है तो हमारा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद। तो इनका बहादुर का पत्नी रायपुर में खत्म हो गया था। उसके बाद हम लोग सीधा रायपुर से सफ़र करके फरकापाल में लाए थे दफनाने के लिए। दफनाने के बाद हम लोग यहाँ दफन कपन किए और घर में गए तो इनको खाना खिलाया। ये बच्चे मने छोटे छोटे और 2 थे और इनका बैग था, इसको छोड़ने के लिए हम इसके घर गए थे। तो उसमें अचानक आके हमको दरवाज़ा बंद करके, औरत मन भी है आदमी मन भी है, तो हमको अचानक दरवाज़ा बंद करके बहुत पीटे। मेरा हाथ भी बहुत बच गया है। तो हम कुछ नहीं बोले और कुछ एक थप्पड़ भी हम लोग नहीं मारे, लेकिन रात भर वहाँ बंद करके हमको रखे रहे। पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हमको मारे और उल्टा हमको जेल भी भेजे। जब मारपीट हुई आपके साथ, बताया जा रहा है कि पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। हाँ मौजूद थे, नहीं बाद में मौजूद थे, पहले नहीं थे। तो हम लोग फोन किए उसको थोड़ा रक्षा करो, तो घर उर को भी तोड़ने के लिए पूरा धक्का मार रहे थे, सीट में पत्थर फेंक रहे थे, मरते मारेंगे बोल के। तो ये भी विकलांगा, इसको भी बहुत पेटे। तो मेरा लड़का को नहीं मारा है, लेकिन मेरे को मारे, इनको मारे, इनका भी नाक कान में खून निकल गया। तो ये मेरा आँख बहुत बच्चा। दूसरे दिन कैसे निकले? दूसरे दिन पुलिस के बोल के सुबह खींच के दे दे। आप बताओ। तो पुलिस लेके सीधा जगदलपुर सफ़र किए। जगदलपुर थाना में, कोतवाली थाना में ले गए थे। वहाँ कुछ रिपोर्ट नहीं लिखे थे, तो एक भी इंजेक्शन भी नहीं दिए महारानी ने। तो फिर जगदलपुर उसरीबेड़ा में ले गए। उसरीबेड़ा में ले गए, थोड़ा वहाँ एक इंजेक्शन मारा और कुछ दवा मलहम लगा दिए। इधर थोड़ा दर्द बहुत कर रहा था। क्या आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पुलिस ने दर्ज की? पुलिस में तो कोतवाली में लिखा, कुछ लिखा,
लेकिन फिर हमको फिर गाड़ी बैठा के उधर ले गए थे। तो वहाँ प्लान बनाए थे थाना में, हैं। तो फिर बाद में फिर हमको फिर मैं बोला ये कौन चेक कर रहा था, काय के लिए मेरा ये बुलेट निकाल रहे हो, नहीं ऐसा ऐसा बात है, 151 धारा लगाएंगे, आपको जेल भेजा देंगे बोल के फिर बोले। मैं किसी को फोन भी करने नहीं दे, मोबाइल मन को भी उन लोग रखे रहे। कितने लोगों के साथ मारपीट हुआ है? 8 जन थे। और मारपीट करने वाले कितने लोग थे? 12। जी बताएं, आज का धरना प्रदर्शन क्यों रखे हैं आपने, क्या करें? देखिए, छत्तीसगढ़ युवा मंच अब संविधान को बचाने के लिए और उन षड्यंत्रकारियों को उनका असली चेहरा उजागर करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन का आगाज कर चुका है। जिस तरीका से विशेष धर्म के लोगों पर, न केवल बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ के जिलों में आप देखेंगे लगातार धर्म जात के नाम पर जो मारपीट खुलेआम किया जा रहा है, उनके घरों में घुसकर उनको जात धर्म के नाम से भगाया जा रहा है। बस्तर के ऐसे कई इलाके हैं जहां उनका लाखों रुपए का धान काट के ले गए हैं, उनके जानवरों को चोरी कर रहे हैं। धर्म युद्ध अगर ये है, अगर वो लोग धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, लूट क्यों रहे हैं उनका पैसों को, उनके धानों को, उनको मारने का काम को कर रहे हैं ये लोग। और सबसे विडंबना का बात है कि पूरे राज्य में ये घटना उन कानून के रक्षकों के सामने हो रहा है जिनका जिम्मेदारी है कानून को बचाना, कानून को, व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। और इन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो रूल कर रहा है गृह मंत्री, उनको तो शर्म आना चाहिए। खुले मंच से मैंने रायपुर में भी बोला था इस्तीफा दे दीजिए, आपसे कानून नहीं संभल रहा है। और आज भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ताजा उदाहरण है, ये मेरे पास खड़ा है शोभा भाई, बड़े परोदा थाना बड़ांजी और कोटियागुड़ा थाना लौंडीगुड़ा का 100-150 मीटर का रेंज का बॉर्डर पड़ता है। ये 9 तारीख को इनके घर में घुस के मारपीट करते। क्यों करते, क्या करते, 2 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। मेरे को आप बताइए, कोई भी आदमी को घर में घुस के मारपीट कौन करता है? भीड़ में जमा होके पुलिस के सामने रात भर बंद करते हैं, सुबह इनको उठाते हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से इनको उठा के ले गए। मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग मारपीट कर रहे हैं, पिछले 3 दिनों से बड़े परोदा गांव में जो दंगा का माहौल बना हुआ है, अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई मीडिया का उस तक अभी तक का खबर भी नहीं आया। खबर आएगा क्या, क्यों नहीं, वहाँ खबर निकला ही नहीं है बाहर। और हम खबर लेके गए तो हमारा खबर को कोई मुनासिब भी नहीं समझा अपना हेडलाइन लगाने का। लेकिन हमने अपने चैनलों के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना को बाहर निकाला और कल रात को भाई को जमानत दी है। मार भी खाया है ये, जेल भी गया ये, और कल जमानत इस कंडीशन पे इसको मिला है कि ये अगर दोबारा झगड़ा लड़ाई करेगा तो इसको 50,000 का जुर्माना लगेगा। आप कैमरा को इसके तरफ करिए और दिखाइए मेरे को कितना शूरवीर ताकतवर है जो गांव वालों को मारेगा, शांति भंग करेगा। समझ रहे? अब छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। तुमपानी का घटना बता सकता हूँ, एलंगनार का घटना बता सकता हूँ, गुपनपाल का घटना बता सकता हूँ, आपको सुहागपाल का घटना बता सकता हूँ। सुकमा कैसे कई जिले हैं, छिंदगढ़ कैसे कई जिले, तोंगपाल कैसे कई जिले हैं। जांजगीर चांपा में पास्टर अपने चर्च को संबोधित कर रहा है, पास्टर अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, संवैधानिक अधिकार के तहत पे पुलिस वाला आता है, उनको उठा के ले जाता है, जेल में डाल देता है। धारा क्या लगाता है? 295 क्या है ये समझना पड़ेगा। 295 जब आप किसी के धार्मिक स्थल के आसपास जाके उनके धार्मिक संवेदनशील को चोट पहुंचाते हैं, उस समय धारा का उपयोग किया जाता है। अभी डौंडी लोहारा में थाना प्रभारी ने बाकायदा पास्टर को नोटिस जारी किया है लिखित में। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, उसको चुनौती देंगे। उस नोटिस में वो बराबर लिख रहे हैं कि तुम प्रार्थना भवन को बंद करोगे। क्यों बंद करोगे? क्योंकि कुछ धार्मिक संगठन ने इस पर आपत्ति जताई है। मेरा आपके माध्यम से चुनौती है, वो धार्मिक संगठन के पीछे जो लोग हैं उनके बारे में पता कर दीजिए। जुम्मा 10-15 साल हो रहा होगा जो बस्तर और छत्तीसगढ़ की धरती में आकर जहर घोल रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। लगातार इनके बयानबाजी आ रहे हैं, फर्जी पास्टर लोग का जांच होना है, फर्जी प्रार्थना भवन का जांच होना है। ये जो बयान दे रहे हैं, इनके माँ बाप है कहाँ के, पहले ये पता कर लें। ये लोग यहाँ पे आके आदिवासियों के बीच में आदिवासी दोनों को लड़ा रहे हैं, धार्मिक भावना को खराब कर रहे हैं। और बार बार लिखित आवेदन हम लोग जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार प्रशासन को दे रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम संभाग का कर लिए आंदोलन, जिला कर लिए आंदोलन, राज्य स्तरीय चले गए आंदोलन। पूरा छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार अधिकारी, इवन विपक्षी दल तक शांत बैठा है। तो करे क्या आप? आज क्या कर रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ का राज्य स्तरीय आंदोलन के बाद में हमने हमारा संगठन में
संभागीय स्तरीय, जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय इस आंदोलन को तय किया था। और संभागीय स्तरीय का ये पहला चरण का आंदोलन है जो बस्तर संभाग की धरती से हमने शुरू किया है। और वहाँ पे वही सब हम मांग को पूरा मांगे है जो आज भी हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तैयार किए हैं। और जहाँ जहाँ हम आंदोलन करेंगे हर ज्ञापन राज्यपाल के नाम ही देंगे। आगे अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे का कुछ हमको पता है सर, हमारा सुनवाई कुछ नहीं होगा, इसलिए हम हमारे लोग को संगठित कर रहे हैं। आने वाला समय बहुत टेंशनदायक होगा उन जिम्मेदारों के लिए भी जो कुर्सी में बैठ के रोटी सेक रहे हैं। अब आसानी से कुछ नहीं चलने वाला है। अगर शांति भंग करने वाले खुलेआम कानून को हाथ में ले रहे हैं तो हम शांति से अपना आंदोलन का हक क्यों नहीं मांग सकते, हमारा अधिकार क्यों नहीं मांग सकते। जरूरत पड़ा भीड़ निकल के रोड में आना पड़े, आएंगे। बार बार ये लोग FIR करते हैं, करने दीजिए, कितनों को करेंगे करने दीजिए। अब आने वाला टाइम हम जेल भरो आंदोलन भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। इनकी जेलें कम पड़ जाएगी हमको जेल में डालते डालते। ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।